हेलो बच्चों, आप लोग को अपना एसबीसी चैनल में बहुत बहुत वेलकम। और ऐसे भी हम लोग कल त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे और जितना भी इसका सूत्र था जो 8.1 में लग सकता था वो सब सभी बच्चों हम लोग उपयोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग चलते हैं 8.1 का एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले आप लोग के लिए एक अनमोल बातें हैं। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल ऐसा हो खून चाहिए। जिसमें उबाल जिसमें उबाल उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ठीक है। यह आसमान भी आएगा जमीन पर। यह आसमान भी आएगा जमीन पर। यह आसमान भी आएगा जमीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है बच्चों इस तरह से। क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है गिवन दैट कि tan थीटा या tan a एक जगह कुछ भी रह सकता है, 4/3 दिया है। tan a बराबर 4/3 दिया है। ठीक है। तो tan थीटा के कल सूत्र पढ़े तो ट्रिक से परिणाम बाबा परिणाम और हरी हरी बोल, पढ़ बाबू पढ़ रे, हाली हाली बोल रे। तो हम लोग tan का सूत्र से पढ़े थे कि tan का सूत्र होता है p/b। तो p/b, तो p है ये है, b है ये है लाडलो। ठीक है। तो हमको क्या चाहिए शेर बहादुर? तो कर्ण चाहिए, h चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, कल सूत्र बताए थे h² बराबर p² प्लस होता था लाडलो b² होता था। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों h बराबर दिया हुआ नहीं है तो h हम लोग को निकालना है। p दिया हुआ है 4 तो 4 के स्क्वायर और ये हो जाएगा b के मान दिया है 2, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 में 3 से 9। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों हम लोग को 25 और स्क्वायर हटा देंगे हम लोग तो रूट बन जाएगा। और जानते हो जब स्क्वायर हटा ही दिए हैं तो h बराबर हम लोग को 5 बन गया। h बराबर कितना बन गया बच्चों? 5 बन गया। चलिए तो हम लोग को मान निकालना है बच्चों। यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में किस अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। तो tan दे दिया है तो पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात हम कल बताए थे कि 6 होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बच्चों sin a, फिर लिखेंगे cos a, फिर देखो tan का मान तो दिया हुआ है तो tan का मान निकालने से क्या फायदा? tan का मान दिया हुआ है तो उसके बाद हम लोग को होता था कोट, तो कोट a हो जाएगा। उसके बाद लाडलो सेक हो जाता था और उसके बाद हम लोग को कोस हो जाता था। अब हम लोग सभी का सूत्र बैठाएंगे और आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन के का सूत्र बताए थे p/h, कोस के बताए थे बच्चों b/h और इसका कोट के बताए थे b/p और सेक के बताए थे बच्चों h/b और कोसेक के बताए थे p/ हम लोग h बताए थे। ठीक है। अब सभी का मान लिख डालो। p बराबर दिया हुआ है p बराबर 4 और h बराबर लाए हैं बच्चों हम लोग 5। b बराबर हम लोग को दिया हुआ है लाडलो 3 और h बराबर हम लोग लाए हैं 5 तो 5 बिठा देंगे। b बराबर दिया हुआ है 3 तो 3 हो जाएगा और p बराबर दिया है लाडलो 4, h का मान हम लोग लाए हैं 5 और b बराबर हम लोग को दिया है 3 तो 3 हो जाएगा। p बराबर हम लोग को दिया है 4 और h का मान दिया है 5। तो इस तरह से हम लोग को पहला क्वेश्चन यहाँ पे लाडलो हम लोग को कंप्लीट होता है, यह क्वेश्चन परिपूर्ण होता है। चलिए हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो हम लोग को सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग को कहता क्या है बच्चों। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि यदि कोण B
और बोलता है कि कोण क्यू ऐसे ऐसे निम्न कोण है, ऐसे निम्न कोण है या निम्न कोण हो जिससे जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू क्यू। तो बच्चों बोलता है कि सिद्ध करें, तो बोलता है कि सिद्ध करें कि कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। तो सिद्ध करना है कोण बी बराबर हम लोग को कोण क्यू होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इसको बनाने से पहले एक हम लोग को बोलता है यहाँ पे कि एक समकोण, दो समकोण त्रिभुज होंगे जिसमें एक कोण है जो बी है 90 डिग्री का है और एक है जो समकोण त्रिभुज होगा जिसका 90 डिग्री का कोण क्यू होगा। तो हम लोग पहले दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं छोटा छोटा। इस तरह से हम लोग को पहला समकोण त्रिभुज हो गया। एक तरह से हम लोग और बना लेते हैं बच्चों, इस तरह से ये भी हम लोग को समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का नाम देना है कि समकोण त्रिभुज में नाम क्या दें हम लोग। तो बोलता है, अच्छा जी, इसमें बोलता है कि जो B और Q है निम्न कोण है, समकोण नहीं है, निम्न कोण है, माने 90 डिग्री से छोटा। जिसको हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ACB और लिखेंगे हम लोग PQR। जो बोलता है कि ये निम्न कोण है और ये भी बोलता है कि निम्न कोण है, मतलब थीटा का मान होगा उन 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये बोलता है कि 90 डिग्री से थीटा का मान क्या होगा? छोटा होगा। मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए हम लोग को थीटा का मान, माने निम्न कोण बोलता है बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे किस तरह से, तो हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लगाइए, कुछ फॉर्मूला लगाइए हम लोग और ये बनेगा कि किस तरह से होगा हम लोग को। ठीक है, तो बच्चों बन गया। तो हम लोग देखे थे इस दूसरा क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में हम लोग ये समझे थे लाडलो कि आप लोग को बता दिया गया था कि कोण B और कोण कहता है कि Q ऐसे निम्न कोण हैं जिससे कि साइन B बराबर साइन Q। ठीक है, तो सिद्ध करना था कोण B बराबर कोण C करना था। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग A बनाए, ठीक है, जिसमें A B C मान लिए, इसमें माने P Q R मान चुके थे बच्चों जी। कोण B था हम लोग को निम्न कोण था, मतलब 90 डिग्री से छोटा था, और जो एक Q है वो हम लोग को बोला था कि भी निम्न कोण है तो 90 डिग्री से क्या हो जाएगा लाड लो? छोटा हो जाएगा। तो इस त्रिभुज हमने देखे कि कोण B पे विचार करना, कोण B और कोण Q को मतलब साबित करना है, सिर्फ बराबर करना। तो साइन देखो हम लोग क्या किए कि कोण B, तो थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते थे, थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते थे और इसको हम लोग बोलते थे कर्व। तो P/H साइन थीटा, और थीटा की जगह लाड लो हम लोग को दिया है B, कितना दिया है? B। तो इसका सूत्र होता है हम लोग को P/H। तो साइन थीटा, थीटा के सामने वाले को P तो हो गया AC और H हम लोग हो गया AB। उसी तरह से सिमिलरली इसी प्रकार इसमें भी कि PQR में हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज में, तो साइन Q बराबर हो जाएगा हम लोग को P और ये हो जाएगा हम लोग को H। तो PR बराबर हो गया PQ, क्या हो गया? PQ। सेम इसी तरह से कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखो बच्चों क्या किए हैं कि AC, तो AC देखो यहाँ से AC, तो AC बटा AB, ठीक है, AC बटा ऐसे इस समकोण त्रिभुज में हम लोग विचार करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग को है PR और ये हो जाएगा QR। ठीक है, तो यही हम लोग लिखे AC बटा AB और यहां से उठा के लिख दिए PR बटा हो जाएगा PQ। माने इस त्रिभुज का हम लोग लिखे लंब और कर्ण, इस त्रिभुज का लंब और कर्ण, ये दोनों त्रिभुज के लंब और कर्ण आपस में हम लोग बराबर दिखाए हैं। और ये जैसे कि तैसे बच्चों नहीं लिखा हुआ है,
अब देखो हम लोग को AC है, यहाँ पे हम लोग AC छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो जो नीचे था उसको ऊपर देने की कोशिश किए। देखो जो नीचे था उसको हम लोग ऊपर दे दिए और जो ऊपर था PR उसको हम लोग नीचे कंपेयर करके कर दिए, ठीक है। इसको बढ़ा दिए AC के AC और जो यहाँ PR है उसको नीचे दे दिए, ठीक है। और ये नीचे जो AB उसको ऊपर दे दिए यहाँ पे देखो, और नीचे PQ के PQ, और इस सभी के बराबर हम लोग मान लिए कि, या कुछ भी कॉन्स्टेंट मान सकते हो मेरे शेर श्रेणियों, ठीक है। इसको हम ये मान चुके हैं कि अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक बार इस पे विचार करेंगे और एक बार इस पर विचार करेंगे। तो इसको तोप लो बच्चों, तो इसके नीचे कम से कम कुछ नहीं है तो एक है, तो एक से गुना करेंगे AC में तो AC हो गया, और PR में K से करेंगे तो K PR हो गया। उसी तरह से इसमें कर लो, इसको तोप लो कि एक से गुना करेंगे AB हो जाएगा, और K से PQ में तक K PQ हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ में आ गया है तो बच्चों हम लोग निकाले हैं थीटा के सामने वाले लंब, कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है। तो दोनों त्रिभुज में हम लोग बेस निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग निकाले BC बराबर, तो BC का सूत्र होता है क्या, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग को इस त्रिभुज में AB है तो AB का स्क्वायर, और माइनस हम लोग को लंब AB है तो मतलब AC है तो AC के स्क्वायर हो जाएगा लाट। उसी तरह से QR में, तो QR हम लोग को है क्या, QR हम लोग को आधार है, तो आधार, और आधार का सूत्र होता है लंब, नहीं आधार का सूत्र होता है कर्ण माइनस क्या होता है, कर्ण माइनस होता है हम लोग को लंब। तो कर्ण का नाम QP या PQ है, PQ क्या स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसका लंब हो गया PR, तो PR का स्क्वायर हो गया। अब देखो दोनों जो हम लोग आधार निकाले हैं तो इतना बटा इतना कर दिए, इसका आंसर यहाँ लिख दिए, इसका आंसर हम लोग बच्चों यहाँ लिख दिए हैं। अब देखो हम लोग के यहाँ पे ध्यान से देना AB, तो देखो हम लोग AB बराबर लाए हैं, AB बराबर हम लोग लाए हैं AB बराबर K PQ, तो AB की जगह बिठा दें बच्चों K PQ, स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और AC, तो AC भी हम लोग लाए हैं यहाँ पे बच्चों K PR, तो हो गया AC की जगह K PR, और नीचे जो भी है बच्चों हम लोग उसी तरह से इसको छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये पूरा क्या स्क्वायर है तो K की भी स्क्वायर होगा, P के भी स्क्वायर होगा, Q के भी स्क्वायर होगा, K के स्क्वायर होगा, P के स्क्वायर होगा, Q के स्क्वायर होगा, पूरा के स्क्वायर। तब ये दोनों में हम लोग को मिल गया K, तो दोनों में से निकाल लिए K स्क्वायर, कॉमन कर लिए, तो बच गया PQ के स्क्वायर माइनस बच गया PR के स्क्वायर, और जो बट्टा में रूट अंडर P स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर उसको लिख डाले हैं। अब देखो हम लोग बचपन से जानते हैं लाडलों कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्याएं दो होती है, जैसे दो दो, तो उसका वर्गमूल दो हो जाता था। उसी तरह से के हम लोग को स्क्वायर है, एगो के बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर बच गया फिर PQ के स्क्वायर माइनस PR के स्क्वायर, और नीचे जो भी है अब इस हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो बच गया हम लोग को के। तो कह सकते हैं बच्चों कि हम ये सब माने थे यहाँ, इतना बराबर इतना बराबर के, और लास्ट में वही आंसर आ गया हम लोग को के। और कहते हैं बच्चों कि जिस त्रिभुज की भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लाडलों की कोण ABC, ठीक है, समरूप है कोण PQR का। इसीलिए हम कह सकते हैं लाडलों की कोण B इक्वल टू कोण हो जाएगा Q, हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जिस त्रिभुज की कोण और भुजाएं आपस में बराबर होने लगती है, जैसे AC बट्टा PR, ठीक है, AB बट्टा, तो AB बट्टा PQ, AB बट्टा हो गया हम लोग को PQ, ए भुजा के बराबर है, ए भुजा के बराबर है, और लिखते हैं कि BC, तो BC बराबर हो गया हम लोग को QR, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो ABC और कोण PQR ये समरूप हैं, इसीलिए उनका कोण आपस में क्या हो गया, बराबर है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसका बच्चों। यहाँ पे हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या। तो देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। देखो हम लोग को तीसरा क्वेश्चन बोलता है एग्जांपल में कि त्रिभुज ACB लीजिए, ABC लीजिए, जिसका बोलता है बच्चों कि जिसका कोण C समकोण है,
कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, ठीक है, समकोण है, समकोण है बोलता है कि जिसमें, बोलता है बच्चों हम लोग को जिसमें AB बराबर 29, AB बराबर लाड लो 29 इकाई दिया है, और बोलता है कि BC बराबर 21 इकाई दिया हुआ है हम लोग को, और बोलता है कि और हम लोग को बोलता है ABC इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, थीटा है, तो बोलता है कि निम्न का, तो बोलता है हम लोग को कि निम्न का मान ज्ञात करें, निम्न का मान ज्ञात करें। तो देखो बच्चों इसमें हम लोग को दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा माइनस हम लोग को दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग को ये बनाना है और देखना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को समझना है लाडलों, और देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कितना आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और कितना आता है उसको हम लोग को समझना है। बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे इस तरह से हम लोग को समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें बोलता है कि ABC, ठीक है, जिसमें कोण C समकोण होना चाहिए। यहाँ बोलता है कि C होगा, वही हम लोग को समकोण होगा, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। फिर बोलता है कि AB बराबर लाड लो 29 डिग्री होना चाहिए, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। AB बराबर बोला है 29 इकाई होना चाहिए, इसको हम लोग मान लेंगे बच्चों 29 इकाई मान लेंगे। उसके बाद बोलता है BC हम लोग को दिया है 21 इकाई दिया है, तो 21 इकाई बना लेंगे। अब हम लोग को मान निकालना है, कहता है कि B को थीटा मानिए और ABC बराबर थीटा, मतलब B बराबर हम लोग को बोलता है कि थीटा मानिए। तो थीटा के सामने वाले को हम लोग बोलते थे P, और जो 90 डिग्री के सामने होता था उसको बोलते थे H, और जो नीचे बच गया हम लोग को बन गया बेस, आधार बच गया था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है बच्चों। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे और पहले AC निकालेंगे, थीटा के सामने वाले लंब निकालेंगे। तो देखो हम लोग सूत्र पढ़े थे, P स्क्वायर बराबर होता था H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर लाड लो, देखो H हम लोग को दिया है 29 और हम लोग को B दिया हुआ है बच्चों, बेस हम लोग को दिया हुआ है 21, तो ये हो जाएगा हम लोग को लाड लो 841, और ये हो जाएगा हम लोग को 441। तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों हम लोग को, P स्क्वायर बराबर बच जाएगा 400। तो हम लोग लिखेंगे P बराबर रूट अंडर 400 बराबर हो जाएगा हम लोग को कितना, 20 आ जाएगा। माने हम लोग को परपेंडिकुलर हम लोग को 20 आ चुका है। हमको ये भी पता चल गया कि P बराबर 20 इकाई दिया हुआ है, ये चीज हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस हम लोग को निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे आंसर बता सकते हैं कल के आधार पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम लोग को बनाना है ना, तो लिखेंगे। इसका सूत्र था हम लोग को B/H के स्क्वायर था, और इसका सूत्र था बच्चों P/H के स्क्वायर था। तो हम लोग लिखेंगे लाड लो B बराबर दिया हुआ है हम लोग को, B बराबर दिया हुआ है 21 और H बराबर हम लोग लाए हैं 29, पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा। P बराबर लाए हम लोग बच्चों 20 और H बराबर हम लोग को हो गया 29 के स्क्वायर। अब इसमें 21 में कैसे करेंगे, 441, ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों 841। 20 में 20 से करेंगे 400 और 29 में 29 से इतना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को 841। 800 कितना हो जाएगा, 41 भी बचेगा लाड लो 800 नहीं 441 माइनस 400, तो ये बच जाएगा हम लोग को बच्चों 41 बट्टा 841। क्या आप लोग को भी आंसर है? जो हम लोग को पहला क्वेश्चन है लाड लो, ये हम लोग को प्लस पे है, तो प्लस हो जाएगा, ये हम लोग को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 841, से काट देंगे, इसका आंसर 1 हो गया।
ऐसे में हम नहीं जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, और बनाए तो हम लोग को एक ही आया। चलिए इसका सेकेंड भाग बनाते हैं। इसका दिया हुआ है बच्चों कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस हम लोग को दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर से सूत्र लगाएंगे b बाई एच के स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा p बाई एच के स्क्वायर हो जाएगा। b बराबर दिया बच्चों 21 और h बराबर हम लोग को 29 के स्क्वायर दिया हुआ था, और ये हम लोग को 20 बटा h था हम लोग को इतना का स्क्वायर हो गया लाडलों। ये हो जाएगा 441 बट्टा 841, और ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों 400 बट्टा 841। इसका एलसीएम ले लेंगे 841, ये 441 माइनस बच्चों 400 बचेगा, और ये बच जाएगा 41 बट्टा 441। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जांपल हम लोग को कंप्लीट होता है, और आगे की ओर देखते हैं। और अगर कोई भी कठिनाई या दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। तो देखिए हम लोग को चौथा क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों क्या कहता है हम लोग को, प्रश्न क्या बोलता है। तो प्रश्न बोलता है हम लोग को 4 एग्जांपल कि एक समकोण त्रिभुज ABC में बोलता है लाडलों कि जिसका कोण बोलता है कि जिसका कोण B समकोण है। यदि बोलता है कि यदि tan A बराबर 1 है बच्चों, tan A बराबर 1 है, तो कहता है हम लोग को कि सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, प्रूव कीजिए, प्रमाण या कुछ भी मतलब माने सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है कि हम लोग को बच्चों 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 होता है। आज हम लोग को यही बनाना है और देखना है बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4। तो देखो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो पहले हम लोग को बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए ऐसे। इस समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। तो चलो हम लोग मान लेते हैं ABC हो गया, जिसमें कोण B बोलता है कि 90 डिग्री है। यदि बोलता है कि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध करना है बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे tan A बराबर 1, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा लाडलो। तो हो जाएगा हम लोग को P बाई B हो जाएगा। तो हम लोग को घट क्या रहा है, इस दोनों में से H कम रहा है, तो H स्क्वायर बराबर सूत्र होता है बच्चों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, तो H स्क्वायर बराबर 2, और इसको स्क्वायर हटा देंगे तो बच्चों 2 बन जाएगा। तो हम लोग को H बराबर आ गया रूट अंडर कितना आ गया, रूट अंडर हम लोग को बच्चों 2 आ गया। कितना आ गया, रूट अंडर हम लोग को 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बोलता है बच्चों की सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है देखिए, तो बोलता है कि 2 sin A इंटू बोलता है कि cos A बराबर 1 लाना है। यही क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करना है और देखना है कि कितना आएगा और हम लोग को बनाना है। तो देखिए कितना आता है, बहुत आसान है। ये 2 के 2 sin के सूत्र होता है बच्चों P बाई H, cos के होता है B बाई H, इक्वल टू हम लोग को 1 लाना है। ठीक है, तो हम लोग को बच्चों हो जाएगा 2 के 2, और P बराबर हम लोग को दिया हुआ है P बराबर 1, तो P बराबर 1, H बराबर रूट अंडर 2, H बराबर रूट अंडर 2, B बराबर भी हम लोग को दिया हुआ है 1, तो B बराबर 1, और H बराबर यहाँ लाए लाड लो रूट अंडर 2, 2 तो 2, ये 1 के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 एकम 2 एकम 2 हो जाएगा, ये रूट अंडर 2 के स्क्वायर हो जाएगा लाड लो बराबर 1, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 बटा 2 बराबर 1, 2 से 2 खत्म, तो हम लोग को सिद्ध हो गया 1 बराबर 1, ये हो गया हम लोग को प्रूफ हो गया। चलिए, तो हम लोग को चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण 5 देखते हैं बच्चों कि किस तरह से क्वेश्चन है। अब हम लोग उसको बनाएंगे और देखेंगे। तो
तो देखो हम लोग को 5 क्वेश्चन क्या कहता है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 5 बोलता है कि त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ में बोलता है कि जिसका कोण P समकोण है, P समकोण है, P क्या है बच्चों, समकोण है। और बोलता है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और बोलता है लाडलो हम लोग को कि OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोलता है इसमें कि साइन Q, तो इसमें क्वेश्चन बोलता है बच्चों साइन Q और कोस Q के बोलता है कि मान ज्ञात करें। ये दोनों का मान निकालना है बच्चों कि कितना आएगा हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को ध्यान से देखना है और बनाना है। तो देखो हम लोग को क्या क्वेश्चन में दिया है, बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो हम लोग बनाएंगे बच्चों यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना देंगे एक ठो। ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोग को इस तरह से हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें बोलता है कि यो हो जाएगा, EP हो जाएगा, EQ हो जाएगा, और Q बोलता है कि हम लोग को 90 डिग्री है। जिसमें बोलता है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और बोलता है यहाँ पे हम लोग को समझने वाला कुछ बात है बच्चों कि OQ माइनस PQ बराबर हम लोग को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो OP तो हम लोग को पता है, OP तो हम लोग को पता है, तो OQ निकाल लेंगे। तो OQ कैसे रह देंगे, 1 के 1 माइनस में, तो हो जाएगा हम लोग को प्लस में, हो जाएगा हम लोग को बच्चों PQ। यही पे एक नया कुछ करना था हम लोग को। चलिए तो हम लोग QR बराबर नहीं, OQ बराबर हम लोग को आंसर आया, OQ बराबर हम लोग लाए हैं, OQ बराबर लाए 1 प्लस PQ। कितना लाए, 1 प्लस कितना लाए बच्चों, PQ। और जब हम लोग को OQ का मान आ जाएगा, तो OQ का मान आ जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, OP का मान भी निकाल सकते हैं या PQ का मान भी निकाल सकते हैं, सभी चीज का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं और देखेंगे कि कितना आता है। तो देखो हम लोग को निकालना क्या है, जे समझो, साइन Q है तो थीटा के सामने वाले को P बोलेंगे, ये थीटा होगा हम लोग को, तो थीटा के सामने वाले को P बोलेंगे A। हम लोग को बच गया बच्चों आधार। तो हम लोग जानते हैं कि B स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लाडलो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो हम लोग को B का नाम है PQ, तो लिखेंगे PQ के स्क्वायर कर देंगे, H का नाम है OQ, तो लिखेंगे OQ के स्क्वायर कर देंगे, और P का नाम है OP, तो हो जाएगा बच्चों OP के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि PQ, तो PQ हम लोग को दिया हुआ है बच्चों, PQ हम लोग को दिया हुआ है कितना, देख के बताइए, PQ हम लोग को दिया हुआ है क्या, नहीं, तो हम लोग लिखेंगे PQ को उसी तरह से छोड़ देंगे, PQ के स्क्वायर हो जाएगा लाडलो, और OQ, तो O से लेके Q तक हम लोग लाए हैं कि 1 प्लस PQ के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा हम लोग को OQ, तो O से लेके Q तक, O से लेके Q तक, अच्छा OP है, O से लेके P तक हम लोग को दिया हुआ है 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो एक लाइन देखते हैं बच्चों कि PQ के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB, ये 2AB हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 हम लोग को 49 होता है लाडलो। तो यहाँ हम लोग ध्यान से लिखेंगे कि PQ के स्क्वायर बराबर 1 के स्क्वायर 1 होता है, हो गया 2PQ हो गया, और ये हो गया प्लस हम लोग को PQ के स्क्वायर हो गया बच्चों, और माइनस हम लोग को 49 हो गया, माइनस कितना हो गया हम लोग को 49 हो गया। तो देखो हम लोग ध्यान से देखेंगे कैसे, और उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग को समझने वाला बात ये है बच्चों कि इसको हम लोग क्या करें कि कुछ मान आ जाए, तो OP से नहीं, PQ से PQ कट सकता है, तो PQ से PQ कट सकता है, ठीक है। इधर तो कुछ बचा नहीं, 0 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2PQ माइनस हो गया हम लोग को 49 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को मान लीजिए कि प्लस में इधर आया, माइनस में वो घटा दिए तो 0। ऐसे कहता है लोग कि 1 से कट जाएगा तो 1 बचेगा,
4 से 4 को काटेंगे तो 1 बचेगा। ये PQ है जो इधर प्लस में है और ये भी PQ है जो प्लस में है। प्लस में है तो इधर ले आए तो माइनस में, और PQ में से PQ चल जाएगा या PQ स्क्वायर में से PQ स्क्वायर चल जाएगा तो 1 बच जाएगा लाडो। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अब हम लोग को क्या मान है और कैसा मान है। तो पहले हम लोग देखो 1 है और यहाँ पे 49 है। 1 में से कहता है 49 घटा दीजिए तो इतना प्लस हो जाएगा हम लोग को 2PQ। अरे होगा कि नहीं होगा, 2PQ हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि PQ का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। जल्द कमेंट करके बताएंगे कि हम लोग को कितना आ रहा है। जल्द से जल्द बताएंगे कि कितना आ रहा है। जल्द से जल्द बताएंगे कि कितना आ रहा है। तो देखो हम लोग फिर से मिलाते हैं PQ, तो हम लोग को PQ कर्ण हो गया, ठीक है। नहीं, PQ हम लोग को यहाँ पे PQ आधार है, तो आधार बराबर सूत्र होता है बच्चों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखो हम लोग को कर्ण हो गया OQ, तो OQ हो गया, और हम लोग को लंब हो गया OP, तो OP के स्क्वायर हो गया। देखो PQ, तो हम लोग को PQ निकालना है बच्चों, तो PQ के स्क्वायर हो गया। OQ, तो O से लेके Q तक 1 प्लस इतना का स्क्वायर दिया हुआ है, और हम लोग को OP 7 दिया हुआ था, तो 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे और क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 2AB तो 2AB हो गया, प्लस B का स्क्वायर तो प्लस B का स्क्वायर हो गया, और इसको हम लोग किए कि 7 सते 49 हो गया। 7 सते कितना हो गया, 49 हो गया। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, 1 के स्क्वायर 1, 2p के 2p, और PQ के हम लोग PQ लिख दिए हैं। PQ के हम लोग PQ लिख दिए हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद और देखो, इसको आसान बनाओ, पहले नहीं काटने के मन है तो नहीं काटिए। तो हम लोग यहाँ पे बच गया था बच्चों कि PQ के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2PQ प्लस था Q के स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पे हम लोग को माइनस बच गया है 7 सते कितना 49 हो गया था, 7 सते 49 हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, जो ध्यान से देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PQ के स्क्वायर के PQ के स्क्वायर, ठीक है, PQ के स्क्वायर के PQ के स्क्वायर, और हम लोग देखेंगे माइनस में है तो इसको ले आते हैं प्लस में, इधर इसको ले आते हैं प्लस में, इधर बच गया 1 प्लस 2PQ प्लस हो जाएगा हम लोग को PQ के स्क्वायर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि PQ से PQ हो जाएगा हम लोग को कैंसिल, PQ से PQ हो गया कैंसिल, तो बच गया बच्चों 49, तो 1 प्लस बच गया 2PQ, हम लिखेंगे 49 माइनस 1 बराबर 2PQ, इसको घटा देंगे तो इतना बराबर 2PQ हो जाएगा, ए से काट दो, तो PQ बराबर हो गया हम लोग को कितना 24। PQ बराबर हो गया बच्चों हम लोग को कितना 24। देखो OP हम लोग को पता है, OP हम लोग यहाँ दिया हुआ है, OP हम लोग को पता है 7 सेंटीमीटर, PQ हम लोग ले आए हैं बच्चों 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए PQ, तो PQ वैल्यू हम लोग ले आए हैं PQ 24, तो हम लोग को घट गया OQ, तो देखो हम लोग बच्चों OQ निकाल रहे हैं, OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ दिया था तो 1 और ये लाए हैं 24, इसको हम लोग जोड़ देंगे बच्चों तो हो जाएगा 25, ठीक है। तो हम लोग को OQ बन गया कितना बच्चों 25 बन गया। तो चलिए हम लोग इसको आगे बनाते हैं और देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा समय बन जाएगा। तो हम लोग को निकालना है कि साइन, हम लोग को निकालना है साइन Q निकालना है और कोस Q निकालना है। तो साइन का सूत्र होता है P/H और कोस का होता है बच्चों B/H। तो देखो P बराबर हम लोग लाइन है, तो P हम लोग को कौन है थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला हम लोग को बच्चों P है, तो हो जाएगा 7, और H हम लोग लाए हैं बच्चों OQ, तो OQ हम लोग यहाँ पे लाए हैं, OQ हम लोग लाए हैं 25, तो हो जाएगा 25। थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो B दिया है बच्चों, तो B हम लोग लाए हैं PQ, देखो यहाँ PQ लाए हम लोग 24, तो हो जाएगा 24, और H तो सेम हो जाएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर यही होगा। देखो यहाँ पे मुसीबतें तो
है ही लोग के पास, लेकिन मुसीबतें कब दूर होगा? जब हम लोग खुद पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग ये सोचेंगे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई आके कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। जो आपका गोल है उसके प्रति आप ही को सोचना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था बच्चों। तो आज हम लोग 8.1 का एग्जाम्पल कर चुके हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.1 का एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो आप लोग का दिन शुभ हो और मेरे लाल सभी लोग मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू।